हेलो एवरीवन। आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत नोन टॉपिक जो है सोल पर्पस। सोल पर्पस कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब कुछ के बारे में। ठीक है, 3 से 4 एग्जाम्पल्स आपको दूंगी और आप यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ऐसे मिलता है सोल पर्पस। ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं। ठीक है, अभी आई एम नॉट मैरिड और 4 इज लाइक अ बिग नंबर, बट जस्ट एक गिविंग एन एग्जाम्पल। सपोज टू बी, बच्चे मेरे हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, मैं ऑलमाइटी हूँ, भगवान हूँ। ठीक है, जो कि कभी नहीं हूँ, बट आपको एग्जाम्पल देने के लिए बनना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने उनको पैदा किया है, मैं उनकी क्रिएटर हूँ और वो 4 क्या है, मेरी क्रिएशंस हैं। मुझ में वो, उनमें मैं। और मेरे 4 बच्चों के अपने अपने कर्म हैं। ठीक, मेरे 4 बच्चे युगों युगों से मैं उनसे बात करती हूँ, उनको धरती पर भेजती हूँ। जो वो कर्म करके आ रहे हैं हर जन्म में, मैंने उनका हिसाब किताब रखा है। जब भी वो अपना बर्थ पूरा करते हैं तो वो आकर मुझे इन्फॉर्म करते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ ठीक है जाओ। मेरा जो एक बच्चा है वो है, अब बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, सबको बराबर समझते हैं वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरा एक बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का इलाज किया है उसने। अभी सबका नया बर्थ होने वाला है। ठीक है, धरती पर भेजने वाली हूँ सबको। एक बच्चा मेरा सिंगर बहुत अच्छा रहा है, एक बच्चा मेरा पॉलिटिशियन अच्छा रहा है और एक बच्चा मेरा एक्टर बहुत अच्छा रहा है। ठीक, इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, चलो एक 5वां बच्चा और तैयार करते हैं, वो इनमें से कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, एक बच्चा मेरा कुछ नहीं है और 4 बच्चे मेरे अलग अलग बहुत कुछ करके आए हैं। ठीक है, बट सबने एक लाइफ स्पैन जिया है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल। जैसा जैसा युग परिवर्तित हुआ है, एज कम हुई है। ठीक, अब ये टाइम भी उनके धरती पर भेजने का है, क्योंकि वो अभी ऐसे कर्म नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो मेरे पास ठहर सके। तो उनको तो जमीन पे जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मेरे पास दोबारा आने से पहले जो उन्होंने शरीर अब उनको धारण करना है उसको निभाना पड़ेगा, छोटे से बड़ा होना पड़ेगा और बड़े से बूढ़ा होकर मेरे पास आना पड़ेगा। बट ये जो साइकिल है ये उनके ड्यूटी वाला है। ठीक है, तो मेरा एक बच्चा जो डॉक्टर है रहा है, अब वो धरती पर चला गया है। वो छोटे से पैदा हुआ है, बड़ा होते होते उसको ऐसा फील हुआ कि उसको बड़ी तकलीफ होती है। जो लोग बीमार होते हैं, खतरनाक बीमारियों से मर जाते हैं, जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो एक रोज 4 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में या 10th स्टैंडर्ड तक आते आते उसको ये पता चल गया कि उसको बायो बहुत अच्छी लगती है। अभी मेरा रोल खत्म हो गया, मेरे बच्चों का रोल स्टार्ट है धरती पे। हाँ, तो मेरे उस बच्चे को बायो बहुत पसंद है और वो जो बच्चा है बहुत अच्छा कर रहा है उसमें। उसके सामने ऐसी चीजें भी हो गई हैं कि जानवर तड़प रहे हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो वेट है या वो सर्जन है, वो एलोपैथी का डॉक्टर है, वो होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बट मैनकाइंड से जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। अब वो उनसे रिलेटेड क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब वो बहुत कॉन्शियस हुआ, पढ़ाई लिखाई करी, एमबीबीएस किया, एमएस किया, अब वो डॉक्टर बन गया। अब वो अपना क्लिनिक चला रहा है। उसको, उसने पास्ट में कुछ लोगों का फ्री इलाज भी किया है, तो उसको गाइडेंस दिया जा रहा है, उसके कर्म उसको गाइड कर रहे हैं, उसकी सोल उसको गाइड कर रही है कि
भाई लोगों के लिए फ्री इलाज करो, फ्री मेडिसिन दो, फ्री समझाओ इनको, इनके अच्छा रूटीन करो, इनकी हाइजीन मेंटेन कराओ, इनको स्वस्थ कैसे रहते हैं, हेल्दी लाइफ कैसे जीते हैं, कैसे उम्र बढ़ती है, तुम इन सबको गाइड करो। बन गया डॉक्टर, कर रहा है अपना सोल पर्पस सर्व। इस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन उसकी एक चीज फिक्स थी कि उसको डॉक्टर बनना है, और इतनी फिक्स थी कि उसने वो यहां से फील किया और उसने उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, क्योंकि वो उसको यहां से फील होता था, यहां से नहीं। क्योंकि यहां से फील हुआ तो वो उसे कर पाया, और यहां से फील होता तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं तो शायद वो ना करता, सही गलत में फंस जाता। यहां से एक आवाज आई कि नहीं, यही तेरा काम है, तू यही कर सकता है, तू यही बेस्ट दे सकता है, ज्यादा नहीं कमाएगा, कम कमाएगा, बट राजू तू खुश रहेगा। तो मेरा एक बच्चा तो डॉक्टर बन रहा है, जाके अब बन गया डॉक्टर, लोगों को फ्री इलाज भी कर रहा है, लाइफ में खूब पैसा कमाया है, और आज उसको सब जानते हैं, तो वो एक अच्छा डॉक्टर है। मेरा दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, सिंगर था, है ना। दूसरा बच्चा मेरा सिंगर निकला, बचपन से ही उसकी आवाज बड़ी प्यारी है, वो ऐसा गाता है कि लोग पहली बार में ही उसको देख के कह देते हैं भाई इस बच्चे की आवाज बहुत अच्छी है, इसकी जबान पे तो सरस्वती बैठती हैं, बच्चे तुम गाओ भजन। अब उस बच्चे में, मेरे पॉइंट्स को नोट करिएगा, मेरे उस बच्चे ने कुछ ऐसे, अब उसको एक मौका दे दिया, किसी छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री से उसको ऑफर आया कि तुम ये गाना गा के सुनाओ जरा। मेरे उस बच्चे ने गाना भी बढ़िया गाया, और बच्चा महज 5 साल का है, सेलेक्ट हो गया। अब वो जो भी गाए वो पॉपुलर हो जाए, जो भी गाए वो उसके कर्म है कि वो 10 साल में फेमस हो गया, 10 साल की उम्र में, या वो 25 साल की उम्र में जाके फेमस फेमस हुआ। उसने रियाज के जरिए उसको और पॉलिश किया, और आज वो कुमार शानू, श्रेया घोषाल जैसा बन गया, या उनमें से ही कोई है। तो मेरा वो बच्चा सिंगर बहुत बढ़िया है, और इसको समझते हैं। मेरा वो बच्चा स्पिरिचुअल भी रहा है, तो उसको उठाया, जागरण में गाने को कह दिया, कव्वाली गाने को कह दिया, शायरी गाने को कह दिया, लोगों के बीच गाने को कह दिया, नुक्कड़ पे गाने को कह दिया, रागिनी गाने को कह दिया। तो मेरा वो बच्चा ये भी गा रहा है, उसको रास्ता मिल गया कि ये मेरे यहां से आ रहा है, इतने सारे लोग जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे हैं, यही मेरी जीविका होगी, यही मेरे खाने का, जीवन निर्वाह का साधन होगा, इसी के जरिए मैं नाम कमाऊंगा, इसी के जरिए मुझे मेहनत करनी और करते जाना है। तो मेरा ये बच्चा जो है बहुत अच्छा सिंगर है, आज इसको सभी जानते हैं। ठीक है, डिपेंड्स कि वो बच्चा पलक मुच्छल जैसा तैयार हुआ है कि वो हार्ट सर्जरीज कर रहा है, उसने पहले ऐसे कर्म किए हैं, या वो बस एक जस्ट एक श्रेया घोषाल है या कुमार शानू है। ठीक। तीसरा बच्चा मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा, बचपन से ही लोगों की नकल उतारना जानता है, बहुत बढ़िया नकल उतारता है। उसने थिएटर शुरू कर दिया, उसने सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया, आज वो सब कुछ, आज उसे हर कोई जानता है कि उससे बढ़िया कोई अभिनय अभिनय नहीं करता। वो जिस तरीके से पॉज मोमेंट लेता है, जिस तरीके से डायलॉग को बोलता है, वो कमाल का है, वो ऐसा कि और लोग उससे देख के सीखते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक्टर बन गया, उसके वैसे ही रास्ते खुलते चले गए। डिपेंड्स कि वो उसको पॉलिश कर रहा है, मौका दिया जाएगा, या उसको डायरेक्ट उठा के डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो उसको भी हैंडल करने के लिए तैयार है। किस एनर्जी में आया है, कितना एक्टिवेटेड है, कितना ज्ञान लेकर आया है। एक लेयर लगी है तो जल्दी एक्टिव हो गया, और 4-5 लेयर हैं, 10 लेयर्स हैं तो ईयर्स ले गया, लेकिन बना वही। एक बच्चा मेरा पॉलिटिशियन है, पहले इसने समाज सेवा बहुत करी है, गाय की सेवा करना, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, लोगों को सिलाई मशीन ऑफर करना, लोगों को हर तरीके का खाना उपलब्ध कराना, राशन पहुंचाना, उनको घर बनाने में सहायता करना, उनके घर पे डली झोपड़ियों को एक घर की जो झोपड़ी है उनको पक्का करना। मेरे इस बच्चे ने पहले भी ऐसे ही काम किए हैं, तो इस बार भी मेरा बच्चा ये धरती पर गया है, तो इसको बचपन से बड़ा कचोटती हैं वो चीजें कि लोग दुखी बहुत हैं, और क्या फायदा इस पैसे का कि मैं तो मौज उड़ा रहा हूं, मैं तो एसी में सो रहा हूं,
लेकिन जो ये बाकी सब है इनका क्या होगा? इनको क्या कोई नहीं पूछेगा? जब ये खुद के लिए नहीं कर सकते तो क्या कोई ऐसा नहीं बना कि इनके लिए कर सके? और कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा या करूंगी। तो ये बच्चा जो मेरा है, इसका दिल बहुत बड़ा है और ये पॉलिटिशियन बन गया है। इसने अपनी आवाज को इतना पक्का किया है कि इसके समर्थन में जिन जिनको ये सब बात ठीक लगी, उसने उन सबको समर्थन में लिया, ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया, वोट डलवाए, इलेक्शंस हुए, वो जीत गया। इसी तरीके से एनिमल शेल्टर वाले हैं। मेरे एक बच्चे ने देखा कि ये जो कुत्ता है रास्ते पे पड़ा है, ठंड से ठिठुर रहा है। उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 50 साल हो सकती है, डिपेंड्स की सोल पर्पस अब कब एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में, आपके कर्मों का कब वो समय आया है कि अब अपना सोल पर्पस शुरू करो। बट ऐसी घटनाएं पैदा हुई हैं कि उस बच्चे को अब ऐसा लग रहा है कि जब ये ठिठुर रहा है, मैं इसको कंबल दे दूं, ये भूखा भी है। तो ऐसे कितने सारे इस रोड पर देखे हैं मैंने, तो कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं पूछ रहा, मुझे करना है। तो उसने ये ठान लिया कि मैं अपने आप को ऐसा करूंगा अब कि मैं इन सबकी मदद करूंगा, इन सब की मदद करूंगा, करूंगी, और अब मैं इनको एक शेल्टर होम बना के दूंगा या दूंगी। मैं इनको ऐसा जीवन दूंगा कि इनके साथ किसी भी तरीके का शोषण और अत्याचार ना हो। अब बन गए एनिमल रेस्क्यू करने वाले। अब एक लास्ट पे आ जाओ। एक बच्चा मेरा जो लास्ट वाला बच्चा था, इसने कोई ऐसा नहीं ठाना कुछ भी। इसने चुपचाप किसी के कहने से शादी कर ली, इसने चुपचाप किसी के कहने से, ये किसी के घर का पति है, किसी के घर का बच्चा है, किसी के घर की पत्नी है, बस उसने किसी की जबरदस्ती, उसने अपने आप को कभी उस तरीके से नहीं किया, पर चाहा था करना, किसी वजह से नहीं किया। लेकिन वो स्पिरिचुअल है, उसको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, समझ आई? हाँ, लेकिन इस बच्चे ने क्योंकि कुछ अच्छी चीजें की हैं, दिल अच्छा है, साफ है, तो इसको ऐसा फील होता है कि अपने आप को निखारो, अपने ऊपर काम करो। और ऐसी स्थिति भी आ गई है कि अब अपने आप को सुनो, समझो, काम करो। तो उसका जो मिशन है, उसका जो सोल पर्पस है, वो है अपनी सोल को ग्रो करना, अपनी सोल ग्रोथ को बढ़ाना, अपनी सोल को अवेकन करना। क्योंकि यहां तो ये सभी का पर्पस है, इसके बाद ही आप सोल पर्पस सर्व कर पाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से सोल पर्पस मिलते हैं घटनाओं के माध्यम से। जिसका कोई सोल पर्पस नहीं, उसका खुद के ऊपर काम करना सोल पर्पस है। जैसे ही वो पूरी तरह से अलाइनमेंट में आता है, यूनिवर्स उसको आगे की जिम्मेदारी देती है, सोल पर्पस उसका एक्टिवेट होता है, बट घटनाओं के माध्यम से, जो सीखना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा आपको। पॉलिशिंग हो सकती है, लेकिन पहले स्टेप पे सोल पर्पस अगर मिल रहा है तो डायरेक्ट मिलेगा। ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपकी जिंदगी को रातों रात बदल के रख देती हैं, कचोट के रख देती है अंदर से कि खड़ा हो जाए इनके लिए। अब जब मुझे ये करना है तो करना है, अब इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े, खानदान छोड़ना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, देश छोड़ना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, वो छोड़ देगा। क्योंकि वो लिखा के लाया है, चैन से ना खा पाएगा, ना बैठ पाएगा। हर पल उसके अंदर एक एग्रेशन होगा, एक चिंगारी लग गई है उसके अंदर, और वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जब तक वो उसे करेगा नहीं, तब तक वो शांत नहीं होगा। अचीव्ड फील करना है उसे, क्योंकि उसने पहले ये सब अचीव किया है। तो इस तरीके से सोल पर्पस मिलते हैं। इस तरीके से इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आपको मिल रहे हैं, या स्पिरिचुअल लोग मिल रहे हैं, शांत लोग मिल रहे हैं, गहरे भाव रखने वाले लोग मिल रहे हैं, भक्त मिल रहे हैं। एक भक्त मेरा पूजा पाठ करने वाला है, उसको बहुत अच्छा लगता है अपने घर में पूजा पाठ करना, ध्यान करना, ये करना, वो करना, सत्संग सुनना, उसका ये सोल पर्पस है। तो सबके सब यहाँ पर एक अलग सोल पर्पस लेकर आए हैं। डिपेंड्स कि किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसका सोल पर्पस बड़ा है, कोई एक्टर है, उसका सोल पर्पस बड़ा है। ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक अलग चीज है, बट उसने ये किया है, उसके साथ ऐसी शक्ति है, वो इतना अवेकन्ड है कि वो कर सकता है सामना दूसरों का, वो झेल सकता है जिल्लत, वो झेल सकता है तकलीफ, लोगों का नीचे गिराना। और जो नहीं झेल सकता, वो घर में छुप कर अपने ऊपर काम कर सकता है। बट ये उसका सोल पर्पस है।
जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना बड़ा उसका सोल पर्पस होता है, या जानने लगते हैं उतना बड़ा उसका सोल पर्पस होता है। पहचान बनती है उस आदमी की। और जिसको कोई नहीं जान रहा है, इसमें दो कारण है, या तो उसका जानना लिखा नहीं है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसको ऐसा फील भी नहीं होगा, वो शांति से बैठ जाएगा। लेकिन अगर किसी को फील नहीं हो रहा है, चिंगारी बराबर है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, प्रूफ करना है, तो उसको आगे बढ़ने से, बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खुद भगवान की मर्जी से हुआ है, हो रहा है। और जो उसे करना है, नियति उससे वो सब कुछ करा लेगी और सब कुछ उसको अरेंज करके देगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दूंगी। प्रेमानंद महाराज, कौन नहीं जानता उन्हें, राधे राधे, है ना। प्रेमानंद महाराज ने बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, जब एक बहुत छोटे बच्चे से थे वो। जब उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे, निकल गए घर से, हम बाबा बनेंगे। तो इतना आसान नहीं होता बाबा बनना। तो पहली बार जब उन्हें भूख लगी, जब पहला ही स्टार्टिंग का ही टाइम था उनका, शायद में भी फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम, उनको पेट उनका खाली था, उन्हें बहुत भूख लगी थी। तो किसी ऋषि की कुटिया में थे, बाहर थे, जाने क्या स्टोरी है, लेकिन उसको पकड़ना, उस जो मैं चीज आपको बताने वाली हूँ। बहुत भूखे थे, भगवान शिव को बहुत मानते हैं। तो बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो बहुत भूखा हूँ। बच्चे थे तब, मे बी टीनेजर। तो कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब जंगल में थे तो कहाँ खाना पीना मिलेगा, अकेले एक आधा कुटिया होती है और ऋषि मुनि है नहीं वहां पे जो योगीराज थे। तो एक आदमी अचानक से आया और एक डब्बा दही का लेकर आया, जिसमें सुबह शाम की दही थी। तो कहा कि यहाँ पर जो ऋषि रहते हैं कुटिया में, बाबा रहते हैं, कहाँ है? कि वो तो नहीं है अभी, वो तो कहीं गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, कहाँ गए हैं मुझे कुछ नहीं पता। ये प्रेमानंद महाराज के वर्ड्स थे उस बच्चे के रूप में, जब बच्चे थे। तो उस आदमी ने कहा कि अब मैं वापस तो क्या लेकर जाऊंगा, एक काम करो, ये आप ही रख लो, आप खा लेना इसको, ठीक है, आप खा लो, जब वो आएंगे तब आएंगे। समझो, इनडायरेक्टली महादेव की मर्जी थी कि वो इतने लोगों के सामने आए गाइड करने के लिए, वो संत बने, वो महात्मा बने, वो गुरु बने, बाबा बने। तो पेट भरा गया उनका, तो दोनों टाइम का उनका काम हो गया, उन्होंने खा लिया। तो उस वक्त बोले कि हमारी आंखों में बहुत आंसू थे कि भोलेनाथ ने मेरे खाने का इंतजाम खुद कर दिया। तो ये उसकी कृपा है कि जब वो आपको कुछ बनाना चाहता है तो हर चीज का इंतजाम वो खुद करता है, बस आपको अपने कर्म के पथ पर चलना पड़ता है। अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो खाना भी नहीं देते, उनकी मर्जी नहीं होती तो कुछ नहीं देते वो। और ऐसा हो सकता था कि मन भटक जाता और वो लौट के अपने घर वापस चले जाते। तो आज प्रेमानंद महाराज को कोई नहीं जान पाता। तो ये उनकी सोल का पर्पस था कि वो इतने लाखों करोड़ों लोगों का अवेकन करने के लिए आए हैं। ठीक है, पूर्व जन्मों में माँ काली के साधक रहे हैं, और इवन वो ऊपर बैकुंठ में आचार्य रहे हैं, जो आज धरती पर इतना सब समझा रहे हैं, कर रहे हैं। वृंदावन की सखी रहे हैं। इतना डीपली समझाना वही तो समझा सकता है जिसका रिश्ता भगवान के साथ बहुत मजबूत रहा है। उसके अंदर आप उसके वर्ड्स में वो चीज फील करोगे, इसके भाव से समझ पाओगे कि ये जो कह रहा है ना यार, ही और शी इज जस्ट सो प्योर। तो ये सोल पर्पस है, ऐसे मिलता है। और जब हमें पता नहीं चलता है तो आप पता कर सकते हैं टैरो के भी जरिए, लेकिन ये आता इसी तरीके से है, घटनाओं के जरिए आपको पहचान देता है, प्यार देता है, सम्मान देता है। ठीक है, आपकी सोल ग्रोथ में बहुत मदद करता है। तो इसकी आवाज को अनदेखा नहीं करना है, कुछ फील हो रहा है तो करिए। ठीक है, सो ये थी गाइडेंस आपके लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।